हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सबके लिए टॉपिक लेके आई हूँ विटामिन्स एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज़, जो कि हम आज ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। किसी भी विटामिन का नाम पूछ लिया जाता है, केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, या फिर उसके फूड सोर्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर उसका डेफिशिएंसी डिसीज़ पूछ लिया जाता है। तो हम इस वीडियो में ट्रिक के साथ विटामिन्स कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विटामिन्स होते क्या, उनके बारे में जान लेते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आर डाइट बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिसीज़। ये हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में होते हैं, मतलब बहुत हमारी डाइट में बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो इससे डिसीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। विटामिन्स के टाइप्स बहुत तरह के होते हैं, बट विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल हैं उनमें आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट सोलेबल है उनमें आता है विटामिन ए, डी, ई, के। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उन्हें बोलते हैं कि जैसे कि दीज विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, वो पानी में घुलनशील होते हैं और एक्सक्रीट किए जाते हैं, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। और जो फैट सॉल्युबल हमारी बॉडी में फ़ैट में सॉल्युबल होते हैं, और वो स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं, लीवर में, और ट्रांसपोर्ट करते हैं ये बॉडी में प्रोटीन कैरियर्स के थ्रू। ये हमारी बॉडी में कैरियर का काम करते रहते हैं और ये स्टोर्ड होते हैं इसी तरह से हमारे फ़ैट में। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं। तो हमारे पास जो फैट सॉल्युबल है उनके लिए हमारे पास ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं कीड़ा, KEDA। तो हम इसके ट्रिक से ही इनके ना केमिकल नेम भी याद रखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ और बताती हूँ कि जो हमारे पास 15 टाइप्स के विटामिन्स हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत इसेंशियल है। देयर आर अबाउट 15 विटामिन्स एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। और बट हमारी जो बॉडी है ये खुद इतने विटामिन्स को प्रोवाइड नहीं करती है। बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ दीज एसेंशियल विटामिन्स ऑन इट्स ओन। अपने आप तो नहीं बनते रहते हमारी बॉडी में विटामिन्स। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कुछ हमें फूड सोर्स के मिलते हैं, फूड सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, या फिर फ्रूट्स खाते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं, दवाइयाँ वगैरह, विटामिन ई के कैप्सूल, ऐसे आयरन के। तो तरह तरह की चीज़ों से हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको पहले बता दिया कि विटामिन्स जो है फैट सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल तो में तो दो ही आएंगे, बी और सी, और फैट सॉल्युबल में है ADE, K। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है विटामिन A, C, फिर D, फिर E, K। तो जो ट्रिक है हमारे पास वो है रेट स्कॉर्पियो का कैलकुलेट करो टॉक्सिक एंड फाइट। तो रेट से क्या हमारा केमिकल नेम बनेगा, रेट से रेटिनॉल। ये किसके लिए ट्रिक है, विटामिन ए के लिए। और ऐसे ही स्कॉर्पियो से एस्कॉर्बिक एसिड, ये किस विटामिन के लिए, सी विटामिन के लिए। ऐसे ही डी विटामिन के लिए कौन सा ट्रिक है, कैलकुलेट। कैलकुलेट से केमिकल नेम क्या बन जाएगा हमारे पास, कैल्सीफिरोल। ऐसे ही विटामिन ई के लिए ट्रिक क्या है, टॉक्सिक। टॉक्सिक से केमिकल नेम क्या बनेगा, टोकोफिरोल। और विटामिन के लिए क्या ट्रिक है, फाइट। तो इसका केमिकल नेम क्या बन जाएगा, फाइलोक्यूनिन। तो हमारे पास ये सभी विटामिन्स के जो ट्रिक हैं, रेट स्कॉर्पियो का कैलकुलेट करो टॉक्सिक एंड फाइट। तो ये सभी जो ट्रिक्स हैं, रेट स्कॉर्पियो का कैलकुलेट करो टॉक्सिक एंड फाइट, इससे हम केमिकल नेम हर एक विटामिन का इजीली लर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे पेपर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली
जो केमिकल नेम है वो पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का क्या नाम है, डी का क्या केमिकल नेम है, विटामिन ई का क्या केमिकल नेम है। ऐसे ही हम ट्रिक से याद सकते हैं। रेट से रेटिनॉल, स्कॉर्पियो से एस्कॉर्बिक एसिड, कैलकुलेट से कैल्सीफिरोल, टॉक्सिक से टोकोफिरोल और फाइट से फाइलोक्योनिन। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो कीड़ा है KEDA विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, और बी और सी एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम, और कैल्सीफिरोल ये हमारे पास है वाटर सॉल्युबल। इसी के साथ हम विटामिन ए के बारे में, उसका केमिकल नेम तो पढ़ ही लिया हमने, रेट से रेटिनॉल। और अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो विटामिन ए है वो किसके लिए, फॉर प्रिजर्विंग आई साइट। और अगर किसी भी ह्यूमन बींग में विटामिन ए की कमी हो जाए, तो डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की, तो उससे हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे कि हम अंधराता कहते हैं। तो इसके लिए हमें फूड सोर्सेज क्या लेने चाहिए, कैरेट्स, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, फिश, एग्स एक्स्ट्रा हमें ये फूड सोर्सेज लेने चाहिए, जिससे हमारे में विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और विटामिन ए पूरा हो जाएगा। और ये है कौन सा विटामिन है हमारे पास, अभी हमने कीड़ा ट्रिक से याद किया है, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन ए। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। ऐसे ही आगे नेक्स्ट विटामिन है सी, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और जिससे अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, इसके वजह से हमें क्या क्या डिसीज़ हो सकता है, स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स, टीथ की लूजनिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग गम्स ऐसे रेशेदार से स्कर्वी हो जाएगी। तो ये सब विटामिन सी की वजह से होता है, अगर उसमें डेफिशिएंसी आ जाए विटामिन सी में। तो इसके फूड सोर्स क्या क्या है, क्या हमें लेना चाहिए, सिट्रस फ्रूट मीन्स कि हमें खट्टी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे ऑरेंज वगैरह हो गया, ऐसी खट्टी चीज़ें लेनी चाहिए। ग्रेप्स, जी, मतलब कि जो विटामिन सी है वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो इसका केमिकल नेम हमें मोस्टली याद रखना है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमने स्कॉर्पियो से याद किया था। आगे नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, और डेफिशिएंसी डिसीज़ है रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्ट्रोमेलेशिया इन अडल्ट्स। जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनमें रिकेट्स होती है, और जो अडल्ट्स हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होती है ये जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, एक ही चीज़ है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया है। इसमें होता क्या है कि जो बोन्स हैं वो टू सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन्स मतलब कि बेंड हो जाती हैं बच्चों में भी और जो अडल्ट्स हैं उनमें भी, बस इन्हें नाम अलग अलग दे दिया। अगर इन्हें अडल्ट्स में देखें तो उन्हें रिकेट्स कहा जाता है, और सॉरी ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, और अगर चिल्ड्रन में देखा जाए तो इसे रिकेट्स कहा जाता है। इसमें क्या है, बोन्स है जो टू सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसमें हमें फिर फूड सोर्स क्या लेने चाहिए, मिल्क, एग्स, मीट। और इसमें मोस्टली विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा सन में पाई जाती है, इसलिए हमें 10 to 15 मिनट्स सन फीस लेनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल, और इसका डेफिशिएंसी डिसीज़ है माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया इन इन्फेंट्स। तो अनीमिया जो कि खून की कमी हो जाती है। तो जो विटामिन ई है वो एक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। एंटी स्टेरिलिटी मतलब कि मेल और फीमेल में फर्टिलिटी की कमी, या फिर एक ये एंटीऑक्सीडेंट भी इसे कहा जाता है। ये सेल को डैमेज नहीं होने देता, बॉडी में सेल डैमेज नहीं होने देता। और विटामिन ई के फूड सोर्सेज क्या क्या हैं, कीवी, नट्स, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, और विटामिन ई के कैप्सूल भी मिलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कई फूड सोर्सेज हैं जिससे विटामिन ई या फिर और भी किसी भी विटामिन की हम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। मेन हमें इनके केमिकल नेम, इनकी डेफिशिएंसी, फूड सोर्सेज तो ऑलमोस्ट सभी के सेम ही होते हैं, इनके केमिकल नेम और डेफिशिएंसी जो है वो थोड़ी अलग अलग होती है। इसलिए हमें ज़्यादा जोर उन चीज़ों पे देना चाहिए जो कि हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो इनके केमिकल नेम है मोस्टली, और इनकी डेफिशिएंसी है। केमिकल नेम तो अब हम ईज़िली ट्रिक के साथ लर्न कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के, और इसका केमिकल नेम है फाइलोक्योनिन। और इसकी डेफिशिएंसी क्या है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, मतलब कि अगर किसी भी
मतलब ह्यूमन बीइंग में विटामिन के की कमी आ जाए तो क्या होता है, जब भी हम कहीं गिर जाते हैं, हमें लग जाती है, तो क्या होता है कि जहाँ पे भी हमें लगी हो वहाँ पे खून की क्लॉटिंग हो जाती है, खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी में भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो कोई भी, अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसमें ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, खून के थक्के ईज़िली नहीं बनते हैं, वो जो खून की ब्लीडिंग है वो चलती रहती है। तो अगर किसी में ईज़िली ब्लड क्लॉटिंग बन जाता है, हमें मान लो कि जैसे अभी 2 to 3 विदिन 5-10 मिनट्स में वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग बनना, खून के थक्के जहाँ पे भी हमें लगी हो वहाँ पे ईज़िली ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है बनना। तो इसका मतलब कि उसमें विटामिन के की कमी नहीं है। बट अगर मोस्टली कई केसेस में ऐसे हो जाता है कि किसी में विटामिन की कमी है, के की कमी है, तो वहाँ पे खून की ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है। इसमें फूड सोर्सेज़ क्या हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स मोस्टली हमें लेनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, वही मिल्क, एग वगैरह। तो विटामिन के भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे सेल को डैमेज होने से बचाता है। और विटामिन के अगर मतलब कि कहीं भी हमें लग जाए चोट वगैरह, तो विटामिन के अगर किसी में भी है तो ईज़िली वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, और अगर किसी में कमी है तो वो ईज़िली वहाँ पे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो इससे मतलब कि पता चल जाता है कि विटामिन के की उसमें कमी है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये मैंने अभी बताया। तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे है कि ये सेल को ईज़िली रिपेयर कर जाता है, हमें हमारे सेल को डैमेज नहीं होने देता। कैसे नहीं डैमेज होने देता कि अगर किसी को भी इमीडिएटली लगी है तो वहाँ पे अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो इसका मतलब न्यू सेल्स वहाँ पे बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे भी अगर कहीं भी हम गिर जाते हैं या हमें चोट लग जाती है, तो इसी तरह से विटामिन के जो है, इसका केमिकल नेम हमें याद रखना है, फाइलोक्विनिन। विटामिन के मोस्टली फेमस है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में। तो इसका नाम भी हमें, इसका केमिकल नेम भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हमें ईज़िली हम इसे याद रख लेंगे, फाइट से फाइलोक्विनिन। तो ऐसे ही हम इसे याद करेंगे। तो इसी के साथ हमने ट्रिक के साथ पहले केमिकल नेम्स ही लर्न कर लिए। रेड स्कॉर्पियो का कैलकुलेट करो, टॉक्सिक एंड फाइट। रेड से रेटिनॉल, स्कॉर्पियो से एस्कॉर्बिक एसिड, कैलकुलेट से कैल्सीफेरोल, टॉक्सिक से टोकोफेरोल, फाइट से फाइलोक्विनिन। और इसमें जो कीड़ा है वो हमारे पास फैट सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये हमारे पास लास्ट विटामिन तो नहीं है, बट अभी हमारे पास विटामिन बी रहता है। और इसमें काफ़ी आगे टाइप्स हैं, जैसे V1 विटामिन है, V9 है, V3 है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।